स्वागत है। आज हम विलियम पॉटर की किताब अल्कोहल एक्सप्लेन्ड पर गहराई से बात कर रहे हैं। ये किताब ना शराब को लेकर हमारी कई आम धारणाओं को हिला देती है और हमारे शरीर और दिमाग पर इसके असर को एक बिल्कुल नए तरीके से समझाती है। जी बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है इस किताब की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझना, जैसे शराब असल में काम कैसे करती है, लोग क्यों पीते हैं और ये लत वाली बात ये कैसे शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि शराब असल में एक शक्तिशाली नशीला पदार्थ है और इसके असर को हम अक्सर या तो कम आंकते हैं या बिल्कुल गलत समझते हैं। पॉटर अपने निजी अनुभव और रिसर्च के आधार पर ये कहते हैं कि शराब का जो आकर्षण है ना वो ज्यादातर गलतफहमियों पर आधारित है। और किताब इसी पर फोकस करती है कि ये गलतफहमी बनती कैसे है। देखिए, जब कोई शुरू में पीता है तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, उससे थोड़ी देर के लिए खुशी या एक्साइटमेंट महसूस होती है। अच्छा। लेकिन पोटर कहते हैं कि ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इस शुरुआती अच्छे एहसास के ठीक बाद शरीर फौरन हरकत में आता है। वो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। बैलेंस कैसे? वो ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जो चिंता और बेचैनी पैदा करते हैं ताकि वो डोपामाइन के असर को काट सके, और यहीं से वो जिसे कहते हैं ना उतार चढ़ाव का चक्र, वो शुरू होता है। मतलब थोड़ी देर की खुशी, और उसके बाद पहले से भी ज्यादा बुरा महसूस करना, और फिर उस बुरे एहसास से बचने के लिए इंसान सोचता है चलो फिर पी लेते हैं। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लग रहा है। और ये समय के साथ कैसे बढ़ता है? किताब में टॉलरेंस का जिक्र है, सहनशीलता बढ़ना। बिल्कुल। समय के साथ क्या होता है, दिमाग शराब की मौजूदगी का आदी हो जाता है। तो वो जो शुरुआती किक थी, जो डोपामाइन रश था, उसे पाने के लिए अब ज्यादा शराब चाहिए। इसी को टॉलरेंस कहते हैं, और ये आप समझिए शारीरिक निर्भरता की तरफ पहला कदम है। मतलब शरीर इतना आदी हो जाता है कि बिना शराब के नॉर्मल फील ही नहीं करता। एग्जैक्टली। और जब ऐसा इंसान शराब छोड़ने की कोशिश करता है तब बहुत गंभीर शारीरिक और मानसिक लक्षण, जिन्हें विथड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, वो सामने आते हैं। जैसे कांपना, बहुत ज्यादा चिंता होना, नींद बिल्कुल ना आना, ऐसी कई चीजें। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात है। बहुत लोग ये मानते हैं कि शराब स्ट्रेस कम करती है या सोशल सिचुएशन में थोड़ी हिम्मत देती है, झिझक कम करती है। किताब इसको कैसे देखती है? किताब इसे भी शराब का एक भ्रम ही बताती है। पोटर समझाते हैं कि शराब असल में करती क्या है, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दबा देती है, सुस्त कर देती है। ओके। तो फौरी तौर पर ऐसा लग सकता है कि अरे चिंता कम हो गई, पर यह बहुत टेम्पररी होता है। लॉन्ग टर्म में शराब चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को असल में बढ़ा देती है। क्योंकि वो दिमाग के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देती है। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, अल्कोहल इंड्यूस्ड मायोपिया। मतलब शराब पीने के बाद अदूरदर्शिता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि शराब पीने के बाद इंसान का ध्यान सिर्फ फौरी राहत या एकदम सामने की चीजों पर सिमट जाता है। वो दूर के परिणामों को, बड़ी पिक्चर को देख ही नहीं पाता। और इससे सही गलत का फैसला करने की जो क्षमता है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। समझ गए। तो फिर ये जो संयम में पीना या मॉडरेशन की बात होती है, उसके बारे में किताब क्या कहती है? क्या ये मुमकिन है? ये एक और बहुत बड़ा मिथक है जिसे किताब तोड़ती है। पोटर का तर्क है कि संयम शब्द ही अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग है, और शराब की जो नशीली प्रकृति है उसे देखते हुए ज्यादातर लोगों के लिए लगातार संयम बरतना बहुत मुश्किल है, अव्यावहारिक है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि शराब सीधे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम पर हमला करती है। वो डोपामाइन और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस ऐसा बिगाड़ती है कि दिमाग धीरे धीरे शराब को एक जरूरी चीज समझने लगता है। अरे बाप रे। और इससे एक बहुत मजबूत साइकोलॉजिकल और फिजिकल निर्भरता का चक्र बन जाता है, जिसे सिर्फ विल पावर इच्छा शक्ति से तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फिर रास्ता क्या है? इन सब बातों का निचोड़ क्या है? किताब क्या सुझाव देती है? किताब सबसे ज्यादा जोर देती है मानसिकता में बदलाव पर। शराब को एंजॉयमेंट या रिलैक्सेशन के साधन की तरह देखने के बजाय उसे एक हानिकारक नशे की लत लगाने वाले पदार्थ के रूप में देखना शुरू करें। नजरिया बदलना जरूरी है। बिल्कुल। रिकवरी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि शराब फिजिकली और केमिकली कैसे काम करती है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है। और कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स भी सुझाए गए हैं? बिल्कुल। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें? बिल्कुल। किताब ट्रिगर्स को पहचानने पर बहुत जोर देती है। ट्रिगर्स
मतलब वो लोग, वो जगहें, वो भावनाएं या हालात जो पीने की इच्छा को ट्रिगर करते हैं, जगाते हैं। अच्छा। उनको पहचानना और फिर उनसे निपटने के लिए स्वस्थ तरीके यानी हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करना, जैसे स्ट्रेस कम करने के नए तरीके खोजना, कोई नई हॉबी शुरू करना, एक्सरसाइज करना। सही है। और इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम की भूमिका, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या प्रोफेशनल मदद हो, ये बहुत जरूरी है। वो आपको इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं और एक तरह की जवाबदेही भी तय करते हैं। तो कुल मिलाकर अल्कोहल एक्सप्लेन्ड शराब के असर के पीछे के विज्ञान को काफी सरल तरीके से सामने रखती है और ये बताती है कि सही जानकारी होना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। सही कहा। ये किताब सिर्फ पीने या न पीने की बहस नहीं है, बल्कि ये समझने में मदद करती है कि ये चीज असल में हमारे शरीर और दिमाग के साथ करती क्या है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। ये देखते हुए कि शराब दिमाग की केमिस्ट्री को, मतलब रसायन विज्ञान को, इतनी गहराई से बदल सकती है, तो क्या हमें समाज में ये जो सोशल ड्रिंकिंग का रिवाज है, हाँ। जो दबाव है, क्या उस पर अब और गंभीरता से सोचने की जरूरत नहीं है? खासकर तब जब हम इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में अब इतना कुछ जानने लगे।